बड़ी खबर बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा हादसा हुआ है। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। 20 बच्चे घायल हुए। मलबे में दबे कई छात्रों को बाहर निकाला गया है। ठेकेदार गिरफ्तार हुआ है। लापरवाही की जांच शुरू की गई है। तो देखिए, पाकिस्तान के लाहौर से दिल दहला देने वाली यह खबर निकलकर सामने आई है। शहर के कहना नौ इलाके में एक निजी ट्यूशन सेंटर की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे वहां पढ़ाई कर रहे मासूम बच्चों में चीख पुकार मच गई। हादसे में अब तक 14 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 बच्चे घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि ट्यूशन सेंटर एक निर्माणाधीन और जर्जर इमारत में चल रहा था। घटना के समय 30 से ज्यादा बच्चे कक्षा में मौजूद थे। तभी एक छत ढह गई और कई बच्चे मलबे के नीचे दब गए। राहत और बचाव दल ने घंटों तक अभियान चलाकर बच्चों को बाहर निकाला है। पुलिस ने मामले में ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है और इमारत की सुरक्षा मानकों में लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई है। पंजाब प्रांत की सरकार ने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अब देखिए, यह हादसा एक बार फिर पाकिस्तान में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या सुरक्षा है, नियमों की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप इसे साफ तौर पर समझ सकते हैं। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेहद दुखद खबर पाकिस्तान के लाहौर से निकलकर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि देखिए, एक ट्यूशन सेंटर चल रहा था निर्माणाधीन जगह पर। जर्जर स्थिति में जो जगह थी उसमें ट्यूशन चल रहा था और उसमें उसकी छत गिरने से, जर्जर छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई बच्चे मलबे में दब गए, जिसके बाद 20 घायल बच्चों को बाहर निकाला गया। बहुत से लोगों को मलबे से बच्चों को बाहर निकाला गया है। आपको बता दें, इस बेहद दुखद हादसे में 14 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। जो ठेकेदार था, जिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की टीम के द्वारा। और अभी देखिए, फिलहाल लापरवाही की जांच शुरू की गई है। आखिर कौन कौन से लोग इसमें लापरवाह हैं जिनकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर जब निर्माणाधीन वो छत थी, काम चल रहा था, वहां पे जर्जर स्थिति में वो भवन था, तो आखिर वहां पे ट्यूशन क्यों चलाया जा रहा था। और ये 14 बच्चों जिनकी मौत हुई है, उन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। देखिए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी यहां पर आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें संलिप्त होगा, जिसकी भी लापरवाही से यह हादसा हुआ है, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल ये उठता है एक बार फिर से, किस तरह से निर्माण की गुणवत्ता है पाकिस्तान में। जो भी निर्माण कार्य होते हैं उसकी गुणवत्ता कितनी घटिया है, इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे भरभरा कर छत गिरी है ताश के पत्तों की तरह, और उसमें दब गए वो तमाम बच्चे, 30 बच्चे जो वहां पर पढ़ रहे थे। जरा सोचिए, 14 बच्चों की मौत हो गई है मौके पर ही। 20 से ज्यादा बच्चों को बाहर निकाला गया जो घायल हैं, और कई बच्चे मलबे में दबे थे, उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पे जारी है। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से यह हादसा हुआ है। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या केवल वहां पे जो कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, जो शिक्षक थे, उनकी केवल इतनी ही जिम्मेदारी थी कि वो बच्चों को वहां पर पढ़ाएं, अपने फायदे के लिए, मुनाफे के लिए केवल पैसे उनसे ऐंठें, और उसके बाद वहां पर चाहे निर्माणाधीन वो जगह क्यों ना हो, चाहे जर्जर छत क्यों ना हो, किसी तरह वहां पे पढ़ाना है, पैसे ऐंठना है बच्चों से। क्या उनकी ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उन बच्चों की सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। ये देखें कि आखिर किस अवस्था में ये जगह है जहां पे पढ़ा रहे, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बावजूद इसके देखिए, वहां पे ट्यूशन कोचिंग सेंटर वहां पे चल रहा था। और अब देखिए, इस बेहद दुखद हादसे में सिस्टम की लापरवाही की वजह से, कुछ गैर जिम्मेदाराना लोगों की वजह से ये बेहद दुखद हादसा, बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा यहां पे हुआ है, जिसमें 14 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। आगे बढ़ते और आपको बता दें, तालिबान